वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड इज द पर्सन जिसने खुद को अकेले में बिल्ड किया है। उस बंदे को तोड़ने के लिए कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि उस बंदे ने खुद को उस पॉइंट पे संभाला है जिस पॉइंट पे लोगों को अपने जीवन में लोगों की जरूरत पड़ती है, रिश्तों की जरूरत पड़ती है, लाइक फैमिली, दोस्त, यार, मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप। उस पॉइंट पे उस बंदे ने खुद को प्रायोरिटाइज किया है। उस बंदे ने अपना सब कुछ खुद को रिबिल्ड करने में लगा दिया, खुद को हील करने में लगा दिया, खुद को प्रायोरिटाइज करने में लगा दिया, खुद को खुद से मिलवाने में, खुद का परिचय खुद से करवाने में लगा दिया। और ना जाने वो इस प्रोसेस में पिछले कितने सालों से खुद को झोंकता आया है, खुद को इसमें डालता आया है। भाई उस बंदे को तोड़ने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। मैंने एक बहुत प्यारी लाइन इसके पहले कभी सुनी थी कि जो इंसान खुद से खुद की जंग जीत लेता है उसको तोड़ने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। और इस चीज से पर्सनली मैं बिलीव रखती हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है जहां तुम खुद का परिचय खुद से करवाना शुरू करते हो, जहां तुम खुद से खुद को मिलवाना शुरू करते हो, जहां तुम खुद से खुद के बारे में खुद को बताना शुरू करते हो। यही वो पॉइंट है जहां तुम खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हो। यही वो पॉइंट है जहां तुम दूसरों के ओपिनियन से अपने डिसीजन को चेंज करना बंद करते हो। यही वो पॉइंट है जहां तुम खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के भविष्य के लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो। यही वो पॉइंट है जहां से तुमको मेंटल क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है, तुम सेल्फ डिस्कवरी करना शुरू करते हो, क्रिएटिव थिंकिंग उठनी शुरू होती है, क्योंकि इस बार तुमने खुद को प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि इस बार तुमने खुद को महत्व देना शुरू किया, इस बार तुमने खुद का परिचय खुद से करवाना शुरू किया है। देखो मुन्ना, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर तुमको राजा बनने का शौक है, जिस दिन से तुमने 24 घंटे में 24 घंटे खुद को देने शुरू कर दिए, लिख के ले लो, 7 से 8 दिन के अंदर तुमको वो राजा वाली मेंटेलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मेंटेलिटी कहूं 101% लोगों में 1% लोग पा पाते हैं बे, उससे ज्यादा लोग इस मेंटेलिटी को समझ ही नहीं पाते हैं। वो उसी भेड़ चाल में है कि बंदी छोड़ के जा रही है, बंदा छोड़ के जा रहा है, क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं इतना खराब हूं, कोई मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहता, मैं किसी के लायक नहीं हूं, मैं इतना खराब हूं। क्या हाँ हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही भिखमंगो वाली है। तुमको जिस टाइम पे तुम्हारे ऊपर फोकस करना चाहिए उस टाइम पे तुम ये सोच रहे हो कि ये लड़की मुझे छोड़ के क्यों जा रही है, ये फ्रेंड मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, ये इंसान मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता। अबे देखो, मेरी एक बात हमेशा एज इट इज याद रखना कि एक स्त्री ब्याह के लिए हमेशा एक सॉलिड बंदे को ढूंढती है, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास शक्ति हो। और अगर इस पे कोई ज्ञान देने आ रहा है कि तो ब्रो, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए कि दुनिया तुम्हारे बेस पे नहीं, साइकोलॉजी के बेस पे चलती है। ठीक है, अगर तुमको ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं, ये सारी चीजें हजम नहीं कर पा रहे हो, तो तत्काल एक कटोरा खरीदो और रेलवे स्टेशन पे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारा सोच यहीं तक सीमित है। धन्यवाद। देखो ना, सेल्फ आइसोलेशन तो सीखना ही है। अब 30 की उम्र में सीखो, 35 की उम्र में सीखो, 40 की उम्र में सीखो, 17 की उम्र में सीखो या 18 की उम्र में सीखो, सीखना तो है। बस फर्क इतना सा है, फर्क थोड़ा सा है यार। आज सीखोगे तो फ्यूचर एकदम स्मूथ होगा, एकदम बढ़िया होगा। बट अगर 30 की उम्र में सीखोगे, 40 की उम्र में सीखोगे, 50 की उम्र में सीखोगे, तो तुम सीखोगे नहीं, तुमको सिखाया जाएगा, तुमको ये दुनिया धिक्कार के सिखाएगी और तुमको सीखना पड़ेगा। तब तुम ये सोचो कि यार कि मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता, मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता, तुमको दुनिया धिक्कार देगी। तुम्हारे साथ कोई बैठना, तुमको कोई मुंह नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि ना तुम्हारे पास पावर होगी ना तुम्हारे पास शक्ति होगी। तुम दोनों से गए गुजरे होगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगी, क्योंकि तुमने समय का कदर नहीं किया। और जब समय अपना कदर तुमको करवाना शुरू करेगी, तब खून के आंसू रोगे, और तब उन सारी चीजों को तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और तुमको तब रियलाइज होगा कि तुमने अपना पूरा टीनेज, तुमने तुम्हारा पूरा जीवन भिखमंगई करने में लगा दिया है कि मैं इसके कांटेक्ट में रह लूं, उससे बात कर लूं, इस कुत्ते वाले झुंड में चला जाऊं, इतने फ्रेंड बना लूं। फिर तुमको ये सारी चीजें रियलाइज होंगी और तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, इसके बाद भी बोलूंगी। यार इस चीज को तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है कड़वी है, बट एक्सेप्ट करो इस चीज को। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, और कल बोली ना दुनिया धिक्कार की करवाएगी, और करना पड़ेगा तुमको एक्सेप्ट। सुधर जाओ, समय है अभी। देखो मुन्ना, हर किसी को अपने जीवन का एक्सेस देना बंद करो, वरना जीवन के हर मोड़ पे, कदम कदम पे मानसिक रूप से तोड़े जाओगे, और इस लेवल पे तोड़े जाओगे ना कि उठने लायक नहीं बचोगे। हमेशा से बोली हूं, अभी भी बोल रही हूं, उसके बाद भी बोलूंगी कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल वेपन है वो है अकेले रहना। जो बंदा अकेले रहना सीख गया, उस बंदे को तोड़ने के लिए कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है यार, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि उस बंदे ने अपने हर गलती से खुद को सीखा, और सबसे बड़ी चीज है उसने समय सीखा है, समय का कदर करना सीखा। और जो बंदा समय का कदर करना सीख गया भाई, उसको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ बीट करने के लिए, क्योंकि वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि उसको तुम तोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसको समय का वैल्यू पता है। इसलिए तो बोलते हैं लिव अलोंग एंड बी मोर डेंजरस।